मैं तो 5 पैसा ना दूं, गारंटी देने की बात कर रहे हैं। काम तो उनको कुछ है नहीं, सीट पे आके बैठ जाते हैं। करने की ना कोशिश की ना की, उनको पता है तनख्वाह कट भी गई 2 दिन 4 दिन की, उतना तो वो वैसे ही कमा लेंगे, वसूल लेंगे। 56 करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब को, जिससे कि जो 2 साल या 4 साल का पीरियड होगा, जितने मास स्केल पे रिटायरमेंट होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो वो उतना रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार दीपक कपिला जी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और कितनी तैयारी लोकसभा चुनावों की इनके थ्रू हो चुकी है। सर, आपको चुनाव चिन्ह मिला है क्रिकेट बैट, तो कितना आप अब तक उसका प्रचार कर चुके हैं? प्रचार क्या, सभी को ये पता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा एमसीडी तो पूरा चप्पे से सबको पता है, उनको ये चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है। बाकी ये है कि जनता कितना सोचती है, क्योंकि वैसे ही पूरा डिपार्टमेंट दुखी रहता है, यहाँ पर कार्य होते नहीं फील्ड लेवल पे। बाकी सबको मैक्सिमम लोग को पता है कि मैं यहाँ पर इलेक्शन। सर, आपने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो काम आप कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दीजिए, कैसे, मतलब क्वेश्चन बताइए। सर, जैसे बीजेपी जब आई थी, इलेक्शन जब हुए थे, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जब इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद अपना वादा नहीं पूरा कर पाई, तो आप कैसे करेंगे? वादा जब वो एक उम्र पे उम्र बढ़ाते जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की, तो वो बंदा सीट ही नहीं छोड़ेगा, रिटायर ही नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद जो उसका फंड होता है उसको देंगे, तो अगली तैयारी कैसे करें? 2 साल तो वैसे ही हो गए। अगर जो 58 की एज पहले थी, मैं तो कह रहा हूँ अभी 56 करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब को, जिससे कि जो 2 साल या 4 साल का पीरियड होगा, जितने मास स्केल पे रिटायरमेंट होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो वो उतना रोजगार मिलेगा। तो क्योंकि इस एज में 58 के बाद तो लोग काम ही नहीं कर पाते, लोग सिर्फ अपना बैठे हैं कि रिटायरमेंट फल मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन मिलेगी, इसी से अपना एंजॉय करते हैं। काम तो उनको कुछ है नहीं, सीट पे आके बैठ जाते हैं। करने की ना कोशिश की ना की, उनको पता है तनख्वाह कट भी गई 2 दिन 4 दिन की, उतना तो वो वैसे ही कमा लेंगे, वसूल लेंगे। सर, और भी कैंडिडेट जो इस इलेक्शन में खड़े हैं, इवन बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, सब कोई ना कोई गारंटी दे रही है। कोई कहता है महिलाओं के खाते में हम 1000 रुपये देंगे, कोई कहता है महिलाओं को पर ईयर 1 लाख रुपए देंगे। क्या आपकी भी ऐसी कोई गारंटी है घोषणा? मैं तो 5 पैसा ना दूं, गारंटी देने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ना दूं कि अगर आप गारंटी क्या देंगे, पहले जो आप 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये कितने दिन चलेंगे? कोई भी जो कि ये वादा दे रहा है पार्टी का, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लाख रुपए साल के देंगे, क्या करेंगे? अभी ये फ्री का राशन देते हैं, राशन तो दे देते हैं, अब उनमें ये क्या क्वालिटी है वो नहीं देखते हैं। अब जब मंत्री जी की जब इंस्पेक्शन होती है तो पता चलता है जी मंत्री जी अपना भोजन झुग्गियों के बीच में करेंगे, तो जब झुग्गियों के बीच में करते हैं, जो राशन पानी देते हैं वो राशन नहीं बनता, उनके लिए स्पेशल बासमती आते हैं, रेस्टोरेंट से बनते हैं, हलवाई बना के देता है, वो खाना खाते हैं। जनता खुश हो जाती है कि हमें 1 दिन का भोज मिल गया, जानती है वो मजबूर है, क्योंकि जो ऊपर टॉप पे बैठा है वो कहता है जनता गरीब की गरीब ही रहे, क्योंकि अगर वो उभर गई तो हमें कौन पूछेगा। वो गरीबी को हटाना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं सिलसिला चलता रहे, मैं आऊँ या मेरा कोई भाई आए, चलेगा। आज मेरी पीढ़ी है, कहते कोई दूसरा आएगा, मैं आज किसी को सपोर्ट करूँगा तो कोई मेरे बच्चे को सपोर्ट करेगा, तो सिलसिला चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा आदमी आउटसाइडर आएगा जिसे या तो हिटलर होगा वो, जो सिर्फ अपनी मनमानी करेगा और जनता के सामने जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए आएगा। ये केवल अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सलमान खान, इनकी पिक्चरों में आता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। अगर आज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आग लग जाए, फिल्मों में दिखाते हैं हीरो यहाँ से कूदा वहाँ चले गया, यहाँ तो छत से कूदे तो टांग टूट जाती है एक छत से। तो ये सब इतना दिखावा ना करें, इतने दिखावे से तो उन्होंने पैसा कमा के जनता को बना के बॉलीवुड के स्टारों ने कर लिया, और कुछ बॉलीवुड के स्टार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनको ब्लैक मनी वाइट करनी होती थी, तो वो ये सिलसिला ना करें। सर, महिला सुरक्षा का आपके मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस है कि अगर आप जीत जाते हैं तो महिला को सुरक्षा देंगे, लेकिन महिला सुरक्षा के क्षेत्र में तो आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, उस पर क्या कहें? आम आदमी पार्टी ने किया क्या है?
जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी अभी चर्चित हैं पूरी न्यूज़ में, और उनके कुछ भाई बंदी जो साथी हैं काफ़ी चर्चित हैं। हाँ, मुझे तो मैटर ही नहीं पता कि वो किस वजह से अंदर गए हैं, क्या हुआ है, समझ नहीं आया मुझे। सर, इंडिया गठबंधन जो है वो जेल के बदले वोट की डिमांड कर रही है, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए? अरे जेल का जवाब वोट से देंगे तो पहले ये तो बताओ आपके जो जितने साथी गण हैं जेल क्यों गए, वो तो विवरण दे नहीं रहे आप कह रहे हो वोट देंगे, तो जनता यही तो पूछ रही है। आप जवाब दीजिए किस कारणवश से गए, हम वोट वही देंगे। अगर आपने नशाबंदी का कोई कार्य किया तो वोट नहीं देंगे, अगर आपने नहीं किया तो वोट दे देंगे। तो जनता आपके साथ टाइम पास करने के लिए आती है, आपके स्वास्थ्य का विवरण पूछने आती है कि आप ठीक ठाक हैं। सर, मोदी सरकार की बात करें बीजेपी की, तो वो उन्होंने पिछले 10 वर्ष में जो कार्य किए हैं वो उसके बिहाफ पे वोट मांग रही है। जैसे कि उन्होंने राम मंदिर बनाया और 370 की धारा हटाई है, 3 तलाक के कानून जो उन्होंने हटाए हैं, उस पर वोट मांग रही है, तो उस पर क्या कहें? 3 साल में से 2.5 साल तो आप निकाल दीजिए, कोरोना में चले गए, फिर इकोनॉमी अप्रूव करने में निकल गई। मतलब जहाँ तो जनता तराई तराई मस्ती थी, अब बचा कितना? 9.5 साल। 9.5 साल में से 2.5 साल चले गए, 7 साल। पिछले टाइम में क्या किया? 19 के बाद आया कोरोना, तो इस 2.5 साल के बाद कुछ मंदिर में टाइम लग गया। 6 महीने से राम मंदिर के गुणगान गाए जा रहे हैं, भंडारा खाया जा रहा है, आज तक चल रहा है वो। तो ये सरकार 3 साल वैसे बीत गए, अब 2 साल में इन्होंने क्या विकास किया है, वो विकास को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ कहाँ उन्होंने विकास किया है। तो ये तो वो वही विवरण दे पाएंगे या उनके साथी मंत्री कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है। सर, आप जीत जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्शन, तो आप पब्लिक के लिए क्या सहूलियत देंगे? पब्लिक क्यों दे आपको? अरे सहूलियत क्या देंगे, हर कोई वादा करता है भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई करना चाहेगा तो होगा। अब आप ये कहेंगे आधे घंटे में कैसे हो? पहले आपने 2000 के नोट बंद कर दीजिए। अगर आप आज की तारीख में 500 के नोट बंद कर दें, 3 महीने 4 महीने बाद डिक्लेयर कर दें, तो सारी जनता के घर में जितने 500 के नोट है वो कहाँ लेके जाएंगे? रद्दी में, मूंगफली में आएंगे काम में? बचा ही क्या उसमें फिर? क्योंकि एक इंसान के पास अगर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेता है तो 200 रुपए का नोट के 5 बंडल हो गए, तो 5 बंडल वो अपनी जेब में कैसे लेके जाएगा? तो या अपनी गाड़ी में रखेगा, कैसे लाएगा? तो ये चीज़ें ज़रा सरकार सोचे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मोदी जी तो सर इसी बात के ऊपर आए थे ना कि वो काला धन खत्म कर देंगे, तो क्या लगता है आपको, काला धन खत्म नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया है? काला धन की वो डेफिनेशन दे, काला धन का मतलब क्या, किसके पास क्या है, वो विवरण दे, तभी तो पता चलेगा कहाँ पर क्या क्या ख़त्म करेंगे। सर, चलते चलते आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूवर से आपके लिए? क्या कहेंगे, जनता दुखी है, सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी वादे करते हैं, 10 वादे उन्होंने नए कर दिए, लेकिन जो कि लोकसभा के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है उनका। मेरे हिसाब से तो कोई उनका वो नहीं है। उन्होंने कहा 2 करोड़ की नौकरी, मैं कह रहा हूँ 9.5 साल से तो आप भी इस सत्ता में हैं, 9.5 पौने 10 साल से तो बीजेपी भी है। किसी ने कुछ किया है तो बताइए ना, कितना विवरण होगा, कितने करोड़ हो गए? अगर पर ईयर 2 करोड़ हो गए तो 19 करोड़ 18 करोड़ कितने हुए? जनता वही तो जानना चाहती है, जनता बोल ही नहीं पाती। क्योंकि महिला होती है जो, वो पहले ही अपने पति को इतना दबा देती है, वैसे ही अपना हथियार इस्तेमाल करके कि वो बोल भी नहीं पाता है, ना ऑफिस में बोल पाता है ना घर पे। ये तो सर आप महिलाओं पे एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन का मतलब ये है कि वो आधा तो 40% तो वो टूटा हुआ होता है, 60% में कितना कामयाब है, वो अपने एक परिवार की रक्षा नहीं कर पाता। अगर उसकी बेटी है, बहन है या माँ है तो वो इंतज़ार करते हैं रात के 8:30 बजे इकट्ठे हो जाएं, तब खाना डाइजेस्ट होता है। इस हिंदुस्तान में कोई महिला की सुरक्षा नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दिल्ली के, ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि क्या करेंगे। सब वादे हैं, इलेक्शन जीत जाए फिर भूल जाएंगे। 10 साल हो गए, 5 साल बाद। और मैं कहता हूँ, मैं अगर 5 साल तक नहीं भी रहा तो क्या हो गया, मेरे को यही नहीं पता मेरी उम्र कितनी रह गई। और क्योंकि हम लोग अब सीनियर सिटीज़न हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी सीनियर सिटीज़न हैं, तो वो भी अगर इस बात को गौर करें कि क्या किया जाए जनता की, महिला की सेफ्टी के लिए। मैं तो ये दिल्ली की महिलाओं से ये कहता हूँ, अभी तक आपने जिसको वोट दे दिया पूरे हिंदुस्तान में दे दिया। कोई भी महिला अगर अपने आप को सुरक्षित समझती है, मैं मेरी कलाई जो सुनी है इसमें रक्षाबंधन की एक वो बांध है, मैं तैयार हूँ उस महिला की रक्षा के लिए वादा कर दूँगा।
मैं और ये भी कहता हूँ आश्वासन, 140 करोड़ की जनता है, उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, मुझे अगर ये वो योग्य समझे अपने भाई समझकर, फिल्मों वाला भाई नहीं, भाई समझकर जो रक्षाबंधन बांधे और अपने ये भाई उनकी सुरक्षा का वादा करे। लेकिन मैं वादा जब कर सकता हूँ जब मेरे पास कोई पावर होगी। अब बिगर पावर के सड़क में कहता हूँ जी उसको रक्षा करो, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो पावर देंगे तो होगा। एक सांसद मंत्री पार्लियामेंट में जाता है, वो पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री बनता है। अगर कोई सांसद बनेगा, नया आता है, तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और अब की बार ये साउथ दिल्ली की सीट है, साउथ दिल्ली का, अब दिल्ली का समीकरण ये बैठेगा, 6 ले जाएगी जनता पार्टी भारत, 1 रहेगी निर्दलीय, और साउथ दिल्ली की सीट निर्दलीय की सीट है। ये मेरा नारा है। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, वो अपना अखिलेश जी कहते हैं अब की बार गठबंधन पार, मैं कहता हूँ अब की बार निर्दलीय पार, साउथ दिल्ली से, चाहे मैं रहूँ, मेरा भाई रहा है, कोई बहन रहा है। कृपया करके आप ये लिख के ले लें मेरे से, 6 सीट बीजेपी ले जाएगी और ये निर्दलीय ले जाएगी। ये हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि वो जवाब देंगे जेल का जवाब वोट से। तो जब वो जेल क्यों गए पहले वो विवरण दे, तो जवाब जनता का रहेगा। हम ये वोट नहीं देंगे, क्यों हमें नशा का ये हरकतें नहीं करनी है जो हमारा परिवार, आने वाली जनरेशन बिगड़ जाए।